नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की हरियाणा इकाई ने आयुष्मान कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अस्पतालों के पेंडिंग बिल के चलते आईएमए को यह निर्णय लेना पड़ा, जिसके तहत हरियाणा में आयुष्मान कार्ड वालों को इलाज अनुबंधित प्राइवेट अस्पताल अब नहीं करेंगे। आईएमए की हरियाणा इकाई व सरकार के साथ बातचीत विफल होने और केंद्र व हरियाणा सरकार के पास करीब 490 करोड़ रुपए का बकाया होने के चलते रात 12 बजे से आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज के लिए अनुबंध को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उनको पीएम मोदी की इस योजना से निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का बेहतर उपचार मिल रहा है। लेकिन अब इन लोगों की चिंता बढ़ गई है। यूं कहे तो आईएमए के इस फैसले से इस योजना से जुड़े लाखों लोगों की जान पर आफत आन पड़ी है। आईएमए की ओर से ऐलान कर दिया गया है, जब तक सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती, आयुष्मान योजना के तहत उपचार नहीं करेंगे। आईएमए के इस फैसले के तहत अब प्रदेश के 600 से ज्यादा और रेवाड़ी के करीब 29 छोटे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को मुफ्त या रियायती इलाज नहीं मिल पाएगा। एक जानकारी के मुताबिक हरियाणा में 1 करोड़ 35 लाख आयुष्मान कार्ड धारक हैं। वहीं रेवाड़ी की बात करें तो 4,47,840 लोग आयुष्मान कार्ड धारक हैं। हालांकि आयुष्मान के तहत रेवाड़ी में 20 अस्पतालों में उपचार तो मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी के 4.5 लाख लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में उपचार शायद आयुष्मान के तहत समाधान होने के बाद ही मिल पाए। इसी को लेकर हमने बात की रेवाड़ी आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक शर्मा से, आखिर कब होगा समाधान। जो आईएमए की ओर से कॉल किया गया कि पूरे प्रदेश में आयुष्मान के जो इलाज होता है वो बंद कर दिया गया, क्या पूरा कार्यक्रम है, क्यों बंद किया और किस तरह से प्रभावित हो रही है सेवाएं? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट आईएमए रेवाड़ी हूँ। और इसमें जो आज हमारी जो स्टेट बॉडी ने डिसीजन लिया था कि उसमें सभी जितने भी आयुष्मान एम्पेनल हॉस्पिटल है, उन्होंने सबने अपना समर्थन दिया है। और जो स्टेट बॉडी का डिसीजन है वो ये है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं मांग लेती, जब तक ये काम सस्पेंडेड रहेगा, राइट। और इसमें डिफरेंट ऑफिशियल से भी बात हुई है, तो बीच में सरकार ने कुछ पार्शियल पेमेंट रिलीज़ कर दिया था, लेकिन वो इनसफिशिएंट है जो फुलफिल हमारे जो हॉस्पिटल्स और जो पूरे हरियाणा के हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो पेंडिंग पेमेंट है उसको पूरा करने के लिए। क्योंकि सरकार का रवैया थोड़ा डिलेड पेमेंट का रहा है पहले भी। वैसे तो देखा है तो ये पब्लिक के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है और हमें दिल से भी समर्थन करते हैं इसको। लेकिन आ रही दिक्कतों के कारण सभी को बहुत पैसे की वजह से जूझना पड़ रहा है हॉस्पिटल को। और एक जो पेंडिंग अमाउंट है करीबन लगभग 700 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, क्योंकि 4 से 5 महीने से अभी कोई पेमेंट ऐसे रेगुलरली नहीं हो पा रही थी सरकार की तरफ से, तो जो 700 करोड़ है वो बिल्डअप हो गया था। तो अभी सरकार ने पार्शियल पेमेंट रिलीज़ किया है, लेकिन वो इनसफिशिएंट है हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो पेंडिंग पेमेंट को पूरा करने के लिए। क्या डिमांड्स हैं और आपकी, और क्योंकि सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, हालांकि आप भी सपोर्ट की, आपकी मीटिंग्स भी, मांगे क्या आती है और क्या आप चाहते हैं कि उसके बाद ही आप इसको शुरू करेंगे? देखिए, हमारी मांग ये है कि सरकार एक प्रॉपर बजट एलोकेट करे इसको। तो इसके रिगार्डिंग में एसीएस सर से और बीच में सीसीएस सर से भी बात हुआ है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि आने वाले जो विधानसभा सत्र है, शायद 22 अगस्त से शुरू है वो, उसमें इस मांग को अपने पटल पे रखेंगे। और उसके बाद जो एक पर्टिकुलरली जो हमें उम्मीद है कि सरकार उस पर अमल भी लाएगी और एक पर्टिकुलरली उस जो एक बजट है वो इस स्कीम को एक एलोकेट करेगी। तो हमारी यही संभावना है कि सरकार इसको जल्द से जल्द अमल में लाए। और हमारी जो अभी लास्ट जो मीटिंग हुई है एसीएस सर से, उन्होंने सभी को आमंत्रित भी किया है चंडीगढ़ में जो भी हमारे आयुष्मान एम्पेनल हॉस्पिटल्स हैं उनसे 1 to 1 बात करने के लिए, कि जो उनको आ रही दिक्कतों को वो सुने और उनको एक बहुत जल्द से जल्द उसके ऊपर अमल कर सकें। सर, मांग क्या है एक्चुअली, चाहते क्या आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो समय पे आए, उसमें डिलेड पेमेंट ना हो, और एक बार पैकेज अप्रूव होने के बाद उसमें बार बार कट जो डिडक्शन होता है, अननेसेसरी डिडक्शन होता है, वो ना हो। अगर पेमेंट डिलेड रिलीज़ भी होती है तो उसमें जो एक प्रावधान है कि वो इंटरेस्ट के साथ पे करे, तो ये भी हमारा एक उसमें है बात। एक एनएबीएच का भी कुछ आप फैसला? हाँ, वो इंसेंटिव्स होते हैं, तो वो कुछ लोगों को मिल पाते हैं, कुछ को नहीं मिल पाते हैं, उसमें भी दिक्कत होती है।
तो अब जी। कब तक माने कि ये कोई आपके बीच समाधान निकलेगा, सरकार आ रहा है? देखिए, हमारा भी इसमें पूरी ज़ोर से उसमें ज़ोर-शोर से ये चल रहा है कि हम सरकार के साथ समन्वय बना के रखें, पब्लिक के साथ समन्वय बना के रखें, और इसमें जो हमारी आने वाली मीटिंग है चंडीगढ़ में, हम उसके ऊपर हम चाहेंगे कि हमारा उस पे एक डिसीजन निकले। तो सर, रेवाड़ी में लगभग कितने एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं और कितने लगभग मरीज भर्ती होते हैं और कितने प्रभावित हो सकते हैं? इसमें देखिए, वैसे तो यहाँ पे करीबन 25 से 26 के आसपास यहाँ पे एम्पैनल हॉस्पिटल हैं, 1-2 नए भी ऐड हुए हैं। तो ये तो हमारी जैसे पब्लिक है उसके अनुसार ही लोग पेशेंट एडमिट होते हैं और अच्छे नंबर में होता है। आप पेंडिंग अमाउंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीबन 15 से 20 करोड़ तो एक्टिवली, जो अभी तक मेरी लास्ट मेरे पास अपडेट थी, वो इतना अमाउंट पेंडिंग था। तो वो भी मेरे ख्याल से बिल्डअप होता रहता है, तो उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं जितना हमारे को अप्रूव्ड है कि कितने पेशेंट हमारे तो सर, इसमें दो चीजें आती है। एक तो आपने रात 7 बजे से उनको बंद कर दिया, क्या वो जो पहले से एडमिट हैं उनका उपचार पूरा होगा? बिल्कुल, उनको हम किसी भी उस पे नहीं छोड़ सकते, उनका हम उपचार पूरा करेंगे। क्या डिमांड करेंगे और क्या मैसेज देंगे सरकार को? सरकार से यही है कि हमारे आम पब्लिक को इससे असुविधा ना हो, इसके लिए इस पे जल्द से जल्द फैसला किया जाए। जितनी जल्दी फैसला करेंगे तो उससे सभी के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी, पेशेंट के लिए भी, आपके लिए भी, और जो डॉक्टर्स हैं जो सेवा दे रहे हैं उनके लिए भी।